जब तुम तकलीफ में रहते हो, ईश्वर आपके पास ही रहते हैं, भगवान आपके पास ही रहते हैं मदद करने के लिए। बस उनको ढूंढो मत, बस पहचान लो। वो मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे, आपको आपके पास आएंगे, आपको उठाएंगे, आपको मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे। बस उनको ढूंढो मत किधर, बस पहचान लो कि वही भगवान है जो आपकी सेवा किए थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं जस्ट गाड़ी से थोड़ा सा गिर गया। ज़्यादा चोट पहुँचा नहीं मुझे, थोड़ा सा गिर गया गाड़ी से। तभी एक कोई आसपास कोई भी नहीं था, मेरा आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी नहीं था। बस मैं जब आँख खोला, किधर से आया मुझे पता नहीं, एक वृद्ध लोग, एजेड लोग थे, वृद्ध लोग, सीनियर सिटीजन मेरे पास आए, मुझे उठाए गाड़ी से, बैठाए, और उनके पास ठंडा शरबत का, नींबू का पानी था। उनके पास नींबू का पानी था, मुझे पिलाए। मुझे अच्छा भी महसूस हुआ। तभी मैं सोचा, ये भगवान बन के किधर से आ गए? ये तो भगवान का रूप है, ये तो भगवान का रूप है। कुछ समय बाद मैं उनको बहुत शुक्रिया किया। बाद में वो निकल गए, मैं भी निकल गया। वही है भगवान का रूप, हमारे आसपास ही रहते हैं। बस हमको ढूंढना नहीं पड़ता है, बस पहचानना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। यही है भगवान। जब भगवान सुख देता है हमको, हम बहुत खुशी में रहते हैं। हमारे अंदर गर्व, अहंकार भाव जागृत होता है, और तभी हम इंसान को भूल जाते हैं, तकलीफ देते हैं दूसरों को। तब हमारा गर्व स्वभाव बढ़ जाता है धीरे धीरे। तभी भी भगवान हमको क्षमा करती है। जब हमारा तकलीफ का टाइम आता है, भगवान जब दुख देते हैं हमको, भगवान दया करके, हमारे ऊपर दया करके तकलीफ बहुत कम देते हैं। क्योंकि भगवान को पता है कि हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, हम उसको झेल नहीं पाएंगे। वो बहुत कम देते हैं तकलीफ, क्योंकि हमारा आस्था उनके ऊपर टिके रहे, बने रहे। इसीलिए हमेशा जब सुख के टाइम इतना आगे मत चाहिए, सुख के टाइम इतना गर्व स्वभाव मत लाइए। एक नॉर्मल पर्सन जैसे जिए, नॉर्मल मनुष्य जैसे। एक बार भगवान ने पूछे, परमात्मा किधर है? सब लोग इधर उधर देखने लगे, परमात्मा किधर है? क्या भगवान की मूर्ति के अंदर है, या पूजा पाठ में है, या मनुष्य के अंदर है परमात्मा? भगवान को ले नहीं, परमात्मा किधर भी नहीं है। परमात्मा आपके अंदर ही है। आपका सद्बुद्धि, सद्गुण आपके जो है वही परमात्मा है। आप उसको बस ढूंढिए तो मिलेगा। परमात्मा उसको ही बोलते हैं। भगवान कहते हैं, तुम उदास क्यों हो? मैं तेरे आसपास से ही भटक रहा हूँ, तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। मैं जिंदगी भर तेरा हाथ पकड़ता रहूंगा। उदास क्यों है तू? आंख बंद कर, बस मुझे थोड़ा सा याद कर ले, मेरा स्तुति कर। मैं तेरा विश्वासी, भरोसा ही मैं हूँ। तेरे विश्वास में मैं हूँ। तेरे हाथ कैसे छोड़ सकता हूँ? तेरे हर तकलीफ में मैं तेरा साथ रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरा स्तुति कर रहा है। तेरे अंदर ही मैं वास करता हूँ, अंदर में मैं तेरा रहता हूँ, तेरे हृदय में मैं रहता हूँ। विश्वास कर, भरोसा कर। एक बार भगवान ने बोले, तू मुझे तलाश कर, मैं किधर हूँ, चाहे जमीन पे या आसमान में या समुंदर में। तलाश कर, मुझे ढूंढ ले, मैं किधर हूँ। किधर भी ढूंढा, किधर भी मिला नहीं तो किधर हूँ मैं? भगवान बोले, तू मेरा स्तुति कर। मैं तेरा अंदर, तेरा हृदय में नहीं हूँ तो किधर भी नहीं होऊंगा, क्योंकि तू मेरा स्तुति कर रहा है। तू मेरा स्तुति कर रहा है, तू मेरा याद कर रहा है। मैं तेरे हृदय में वास नहीं करूंगा तो किधर भी रहूंगा नहीं।
हर हर महादेव। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसीलिए हर एक पल को हंसी खुशी में जियो, खुल के जियो, टेंशन फ्री जियो। क्या पता कल जिंदगी रहे या ना रहे, कल मैं रहूं या ना रहूं। अभी जो पल है उसको खुल के जियो, खुद हंस के जियो, सुखी से जियो, दूसरों को भी हंसाओ, अच्छा सा परिवेश बनाओ, अच्छा सा माहौल बनाओ। सब आपके खुद के होंगे, सब आपके अपने ही होंगे, सब आपके अपने ही होंगे। सोचो, आप खुशी से रहोगे तो उस दिमाग की सब दुश्चिंता दूर हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएगी। आप जब खुश रहोगे, दिमाग की दुश्चिंता सब दूर हो जाएगी, मन को शांति मिलेगा। सब दुश्मन अपने खुद के दोस्त होने लगेंगे, सब अपने ही होने लगेंगे। और साइंस भी कहता है कि जब आप खुश रहोगे, हंसोगे, तभी आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम सब अच्छा ही रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे, बॉडी के हर एक पार्ट अच्छा ही रहेगा। टेंशन आता है तो आने दीजिए, उसको अपने रास्ते में चला जाएगा, वो भी एक दिन में जाएगा, नहीं तो 2 दिन में तो जाएगा, नहीं तो 2 दिन में तो हार्डली चला जाएगा। क्योंकि आप टेंशन ही मत लीजिए, वो आता है ऑटोमेटिक ही जाएगा। क्या क्या टेंशन हो सकता है, उसके लिए पेशेंस रखो, धैर्य रखो, जाने तक टेंशन आता है, जाने तक धैर्य रखो, पेशेंस रखो, ऑटोमेटिक चला जाएगा, आप टेंशन फ्री ही रहोगे। क्या क्या टेंशन हो सकता है, फैमिली का टेंशन, बेटे का टेंशन, वाइफ या बिजनेस का लॉस या जॉब, क्या टेंशन है। फैमिली का टेंशन, वाइफ से झगड़ा हुआ तो झगड़ा उसको बोलने दीजिए, आप शांत रहिए, सुनते रहिए, हंसते रहिए, वो ऑटोमेटिक चुप हो जाएगी। बेटा घर छोड़ के गया तो जाने दीजिए, उसको समझाइए कुछ बार, वो ऑटोमेटिक घर पे लौट आएगा कुछ दिन के बाद। और क्या, बिजनेस लॉस हुआ, लॉस होने दीजिए, ऊपर वाला देता है, लॉस करके प्रॉफिट करके देता है, लॉस करके ले लेता है। मेरा कुछ भी नहीं, मेरे खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाऊंगा, मेरा तो कुछ भी नहीं दुनिया में। ऑटोमेटिक टेंशन आता है, टेंशन को जाने ही दीजिए। इतना सोचो कि तुम 2 दिन का मेहमान हो, दुनिया में 2 दिन के लिए आए हो, बस खुल के जियो। पता नहीं कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसका कुछ गारंटी नहीं। इसलिए अभी जो पल है उसको खुल के जियो। सोचो कि ये जिंदगी का आखिरी पल है, बस जीवन को उपभोग करो। मैं अकेला आया था, अकेले ही जाऊंगा, पैसा तो लेके आया नहीं था, ऊपर वाला जो दिया वो ले लिया, मेरा कुछ भी नहीं था। मेरे पास जो अभी पैसा है, कल दूसरे का था, वो आज मेरे पास है, कल दूसरे पास जाएगा। क्या पता मेरा बेटा उसको उपभोग कर पाएगा कि नहीं, कुछ तो पता भी नहीं मुझे। इंसान का, मनुष्य का कुछ भविष्य का कौन पता पाएगा। आज कोई जिंदा है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो पैसा कौन उपभोग करेगा। वो पैसा मिट्टी में ही मिलेगा और कुछ नहीं होगा। हर हर महादेव। मैं जान सकता हूँ क्या, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत जन बोलेंगे कि भगवान को पूजा पाठ करो, हवन करो, अन्नदान करो, वस्त्र दान करो, सोने का हार दान करो, तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। क्या ये सही है? भगवान जानना चाहते हैं कि कैसे पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं, भगवान ये चाहते हैं कि आजकल भगवान का रोज पूजा पाठ होता है, रोज अन्नदान करते हैं, भगवान के पास रोज हार चढ़ाते हैं, भगवान के पास रोज सोने का हार भी चढ़ाते हैं, अन्नदान भी करते हैं, वस्त्र दान भी करते हैं। क्या भगवान खुश हैं? रोज अमीर लोग रहते हैं, रोज रईस लोग जो है रोज अन्नदान करते हैं, रोज भगवान के पास वस्त्र भी दान करते हैं।
क्या भगवान खुश हैं? नहीं। भगवान कहते हैं मेरा भगवान कहते हैं कि रईस लोग, अमीर लोग रोज मेरे पास आके पूजा पाठ करते हैं, सोने का हार चढ़ाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्या मैं खुश रहूँगा? मनुष्य प्रजाति इतना दुख कष्ट में रहता है, फिर भी ये करने से मतलब क्या है? भगवान ये जानना चाहते हैं कि भगवान का बोलने का मतलब यही है कि भगवान प्रसन्न होंगे जब आप लोग खुशी में रहोगे, सुख में रहोगे, आप खुद हंसोगे, दुनिया को हंसाओगे, तभी भगवान खुश रहेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। देखिए, दुख और सुख एक सिक्के का आगे पीछे है। सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। वो दुनिया की रीति है। भगवान कहते हैं मैं कभी सुख बन के आता हूँ, आपके चेहरे में रौनक आता है, कभी मैं दुख भी बन के आता हूँ, आपके आंखों में आंसू बन के आता हूँ। पर सब भगवान की लीला है। भगवान चाहते हैं कि सब हम सुख और दुख को सहते हुए आगे निकलने के लिए। दुख तो जब दुख नहीं आएगा तभी सुख का एहसास भी नहीं कर पाएंगे। हम याद करेंगे, जब दुख आता है हम लोग याद करेंगे कि उसी दिन मैं लाइफ को उपभोग किया था, लाइफ को एंजॉय किया था। तभी कौन सा डे सब याद आएगा। जब लाइफ में दुख आएगा तब आप अहमियत समझ पाओगे, सुख का अहमियत समझ पाओगे, अनुभव कर पाओगे। सुख कौन सा, किसका नाम है, सुख का अनुभव कर पाओगे आप। जब तक दुख नहीं आएगा तभी आप सुख का अनुभव कभी कर नहीं पाओगे। इसलिए सुख के बाद दुख आना जरूरी है। जब दुख आता है तभी उदास मत हो। 5 मिनट 10 मिनट, हार्डली 5 और 10 मिनट के लिए उदास रहिए। फिर भी 5 और 10 मिनट के लिए आंखों में आंसू, दुनिया की रीति है कि आंखों में आंसू आएगा। 5 या 10 मिनट के लिए आंखों में आंसू आएगा, उसके बाद फिर से नया जीवन चालू कीजिए। वही दुनिया की रीति है। दुख के टाइम 5 या 10 मिनट उदास रहिए। ज़्यादा टाइम उदास रहेंगे तो आपको देख के समाज भी उदास रहेगा। आप भी दुख में रहोगे, समाज भी दुख में रहेगा। और आपके सभी दुख को भूल के नया जीवन फिर से चालू करो। वही दुनिया की रीति है, वही भगवान चाहते हैं, उसमें भगवान प्रसन्न होंगे। देखिए, इंसान से तो गलती होता है। अतीत में जो गलती किए हो वो सब भूल जाओ। गलती तो भगवान से भी गलती हुआ था। हम तो इंसान गलती के पुतले हैं, हम कठपुतली हैं गलती का। हम लोग गलती तो रोज करते हैं, पर अतीत को भूल जाओ, नया जीवन चालू करो। देखिए, आप जब भूल जाओ अतीत का गलती, समाज भी भूल जाएगा। धीरे धीरे जो गलती की है समाज भी भूल जाएगा। नया जीवन चालू करो, अतीत को भूल के नया जीवन चालू करो, वही सबसे बेहतर चीज होगा। अतीत को भूल के नया जीवन चालू करना सीखिए। अतीत तो अतीत होता है, गलती तो सबसे होता है, भगवान से भी गलती होता है। कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे, सारा दुनिया भी भूल जाएगा आपका गलती को। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक लड़का था, वो चोरी करता था, चोरी डकैत करता था। वो एक बार 2 बार किया, जेल में भी गया। उसके बाद वो ठान लिया, जेल से आने के बाद वो ठान लिया कि अभी मुझे अच्छा इंसान बनना है। तभी से अच्छा इंसान बनना चालू किया, शादी भी किया। सारा दुनिया भी वो बात भूल गया कि वो गलत इंसान था। अभी भी उसको एक्सेप्ट करते हैं दुनिया कि अच्छा इंसान है। सब पुराने मत भूल जाते हैं। सब अच्छा काम करेंगे तो सारा दुनिया याद रखेगा। और एक बात, टेंशन तो सबको आता है, चाहे फैमिली टेंशन हो, चाहे बिजनेस का टेंशन हो, चाहे बिजनेस में कोई लॉस हुआ, कुछ फैमिली का टेंशन हो, कुछ फैमिली में डिस्टर्बेंस भी आता है, जैसे बेटा का, हस्बैंड वाइफ का टेंशन, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन लाइफ में आता है। उसमें बाहर आना है हमको। कैसे आएंगे? देखिए, फैमिली का टेंशन होता है तो
बहुत जन उसमें डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। क्योंकि हस्बैंड, सपोज एग्जांपल देता हूँ, हस्बैंड वाइफ का मैटर बोलता हूँ। हस्बैंड वाइफ जब दोनों में झगड़ा होता है, कुछ होता है, आप ट्राई कीजिए कि 1 बार 2 बार या 3 बार ट्राई कीजिए समझाने के लिए। फिर भी वो नहीं समझती है, उसको बार बार इरिटेट मत कीजिए। उसको बार बार बोलोगे तो इरिटेट होगी वो दूर उसको रहने दीजिए। कुछ दिन आपसे दूर रहेगी, उससे दूर रहिए। तो दूर रहेगी आपसे थोड़ा, तो फिर जब मन शांति होगा तभी वो शांति से बात करेगी आके। उसकी बात समझिए, अंडरस्टैंडिंग भी लाइए उसके बारे में। सपोज बिजनेस के एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, वो तो लॉस प्रॉफिट तो रीति है। अभी लॉस होगा, आगे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के बाद फिर से लॉस होगा। इसमें नहीं कि आपको हमेशा लॉस में जा रहा है, ऐसे नहीं। उसमें डिप्रेशन जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी जो मेरे पास पैसा है वो दूसरे किसी का था। मैं प्रॉफिट करके मेहनत करके कमाया हूँ, वो कल परसों दूसरे का हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मेरे पास जो अभी पैसा है कल दूसरे का हो जाएगा। मेरे मरने के बाद थोड़ी मेरे साथ जलाएंगे पैसे को, कभी जलाएंगे नहीं। मेरा सोच रहे हो आपकी बेटा उसको एंजॉय करेगा, वो करेगा, वो भी क्या गारंटी है। मैं अभी जिंदा हूँ, कल जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा क्या पता। मेरा बेटा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा क्या पता, उसका कुछ गारंटी नहीं। सच है ना झूठे। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं जब रहता था, मैं रूम का किराया दिया, एक साथ डिपॉजिट भी दिया, 50,000 डिपॉजिट भी दिया था जिसके घर में रहता था। वो उसका पापा बहुत कुकर्म करके पैसा कमा रहे थे। बेटा भी कुकर्म करता था, बाप भी कुकर्म करके पैसा करते थे। खराब काम, गलती काम करते करते बहुत पैसा कमाए थे। मेरे से भी 50,000 डिपॉजिट लिए थे, रूम का डिपॉजिट। तो फिर मैं बोला ठीक है। जब मैं रूम छोड़ा, मुझे पैसे दिए ही नहीं। वो बोले कि मैं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी करो, चाहे पुलिस कंप्लेन करो, चाहे कुछ भी करो। उसका कुछ हाथ था, पुलिस के साथ उसका पेशन भी था, वो दिया ही नहीं। मैं सोचा इसी झंझट में पड़ूंगा क्यों, छोड़ दिया। कुछ दिन बाद मुझे सुनाई दिया उसका बेटा ही गुजर गया। उसका बेटा भी गुंडागर्दी करता था, पॉकेट में पिस्तल रखा था, पिस्तल ऑटोमेटिक फट गया, गोली चल गया ऑटोमेटिक, तो बेटा ही भी गुजर गया। वो कुछ दिन बाद उसका बाप भी गुजर गया कि उसका किडनी का कुछ ये था, खराब था, उसका बाप भी गुजर गया। मैं सुना था कि बाप जो कुकर्म करते हैं बेटे को भोगना पड़ता है। सही बात है। वो क्या गारंटी है आज मैं कुकर्म करे पैसा रखूंगा, बेटा उसको भोग करेगा, कुछ गारंटी नहीं। तो फिर पैसा जमा करके मतलब क्या है। बस छोटी सी जिंदगी है, थोड़ा सा पैसा रख लो, बस लाइफ निकल जाएगा। क्यों इतना टेंशन लेना है। सपोज बेटा, बहुत सारा केस है कि बेटा अलग होके अलग रूम लेता है, तो लेने दीजिए। क्यों उसको इरिटेट करोगे। उसका जो दिमाग में बैठा है करने दीजिए। उसको समझाओगे वो भड़क जाएगा, क्यों उसको इरिटेट करोगे। जाने दीजिए, जब उसका दिमाग शांत होगा तभी आएगा फिर से। मेरे गांव में बहुत सारे केस ऐसे कि पिताजी को छोड़ के दूर जगह रहने के लिए जाते हैं वाइफ की बातों में आके। कुछ दिन बाद फिर से जब मन भटक जाता है, मन सही दिमाग पे आते हैं, तो फिर से लौट के घर पे आते हैं। बहुत सारे केस ऐसे भी हुआ है। देखिए, हम दुनिया में अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। ये मोहमय संसार है। आप अच्छे पिता बन के दिखाओ, अच्छा बेटी हो तो अच्छा बेटा बन के दिखाओ, अच्छा हस्बैंड हो तो अच्छा हस्बैंड बन के दिखाओ, अच्छा वाइफ हो तो अच्छा वाइफ हो के दिखाओ। वो दुनिया की रीति है। हम अपना कर्तव्य करेंगे, वो दुनिया से जाएंगे। ज़्यादा मोहमाया संसार में ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छे पापा की हिसाब से बच्चों को अच्छे पढ़ाओ, अच्छा शिक्षा दीजिए, उसके बाद बड़े करके उसके पैरों में खड़ा कीजिए बस। और हस्बैंड का कर्तव्य उसका वाइफ को खुश रखना,
उसको बेटे को खुश रखना, परिवार को खुश रखना। सब अपना अपना कर्तव्य कीजिए। बस ज़्यादा लोभ मोह में पड़ेंगे तो सबके लिए नुकसान है। क्या पता आज मैं हूँ, कल उसके हस्बैंड रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। खुद की पैरों में खुद खड़े होने के लिए कोशिश कीजिए। बस खुद के बारे में सोचिए, ज़्यादा दूसरे के बारे में मत सोचिए। भगवान कहते हैं निराश मत हो, हमेशा सुख में रहे, भरोसा मेरे पे रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, ये तू एहसास कर, तेरे दिल में हूँ, ये तू एहसास कर। कुछ भी तकलीफ होगा मैं तेरे पास हाथ पकड़ने के लिए तुरंत आ जाऊंगा। निर्भय रहे, बस कर्तव्य करते रहे तू तरह। भगवान कहते हैं कि मैं मंदिर में रहता हूँ जरूर, पर मुझे इंसान का, मनुष्य का हृदय बहुत पसंद है, क्योंकि उधर मेरा वास है, मेरा उधर मोह है। मंदिर में तो इंसान की चलती है, मंदिर में इंसान बोलेगा कि इधर आके लाइन पे खड़े रहो, इधर पूजा पाठ करो, इधर जाओ उधर जाओ, सबका नियम कानून मानना पड़ता है। पर तेरे दिल में ऐसे कुछ भी नहीं। तेरे दिल में सबसे सुकून जगह तेरे हृदय है, उधर मेरा ही चलता है। भगवान उधर वास करते हैं आपके हृदय में। और भगवान कहते हैं प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से कीजिए, हृदय से कीजिए, विनम्रता से कीजिए, क्योंकि मैं अंध, मूक, बधिर जो बोल नहीं पाते उनकी बात भी सुन लेता हूँ। प्रार्थना शब्दों से नहीं, जोर जोर चिल्ला के नहीं, हृदय से कीजिए, हृदय से विनम्रता से, शांत से कीजिए, क्योंकि जो बोल नहीं पाता है उसका भी मैं सुनता हूँ, जो अंधा है उसका भी मैं प्रार्थना सुनता हूँ। जैसे छोटी सी मेडिसिन आपकी बहुत बड़ी बीमारी दूर करती है, ऐसे स्तुति आपका शरीर का हर कष्ट मुक्त देगा और आत्मा को शांति देगा। कम से कम दिन में 50 बार, धीरे धीरे 100 बार, 500 बार मेरा नाम जपते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलेगा आपको नींद अच्छा आएगा। मैं बहुत सारा देखा हूँ नींद नहीं आता है, रात भर पागलों के जिससे घूमते रहते हैं। मुझे भी एक दिन नींद नहीं आता था, मैं भी रात भर इधर उधर पागल की तरह घूमता रहता था। मुझे भी नींद नहीं आता था, मैं भी पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहता था। मैं मेडिटेशन किया, सब घबराहट दूर हो गया। आसन किया मैंने, प्राणायाम किया, मेडिटेशन, समर्पण किया, तो फिर जीवन में शांति आया। भगवान कहते हैं जब मैं सुख देता हूँ तभी तू अहंकार बन जाता है, गर्व आता है, दूसरों को तकलीफ देता है, तो फिर सबको तकलीफ आएगा। तो फिर पर जब दुख देता हूँ बहुत कम देता हूँ दुख, क्योंकि तुम उसको सहन कर सको, क्योंकि तुम्हारे मेरे ऊपर आस्था बनाए रखें, इसलिए मैं तुमको कम दुख देता हूँ।